नमस्ते स्टूडेंट्स, अपने जो लेसन चल रहा है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उसमें अपना आज नया टॉपिक है अवितरित लाभ तथा हानियों का लेखांकन। इन अवितरित लाभ तथा हानियों का लेखांकन यानी कि हमारे पास पहले से अवितरित लाभ तथा हानियाँ पड़ी हो। अवितरित लाभ अथवा हानियाँ क्या होती है कि बैलेंस शीट में आपको पहले से कोई जन रिजर्व दिखाया गया हो, कोई रिजर्व फंड दिया हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो, और वो कहाँ पर दिखाया हो। ये तीनों चीज़ें आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिलेगी। जन रिजर्व और रिजर्व फंड ये तो हमेशा ही आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिलेगी, लेकिन जो प्रॉफिट है ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस ये अधिकतर आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिलेगा। लेकिन अगर फर्म को लॉस हो तो P&L का डेबिट शेष भी हो सकता है और वो आपको असेट साइड में मिल सकता है। चाहे असेट साइड में हो चाहे लायबिलिटीज़ में हो, सबसे पहले कार्य आपका क्या होगा, आपको इन्हें साझेदारों में वितरित करना पड़ेगा, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में। जैसे जब रिजर्व फंड और P&L बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में है, इसका मतलब हुआ कि पहले से उनका क्रेडिट बैलेंस है, पहले से उनका क्रेडिट बैलेंस है। अतः उन्हें बांटने के लिए, बांटने का मतलब है कि उन खातों को आपको बंद करना है, तो उन खातों को बंद करने के लिए आपको उन्हें डेबिट करना पड़ेगा। और बांटना किस में है, पुराने साझेदारों में बांटना है, पुराने अनुपात में। तो अवितरित लाभ तथा संचय को पुराने साझेदारों में जब वितरित करेंगे तो उसकी एंट्री आप करोगे जन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मान लो हमारे पास अवितरित हानि हो, अवितरित हानि होने का मतलब है कि जो हानि है P&L का आपको डेबिट शेष दे रखा है और वो बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाया हुआ है, तो फिर क्या आएगा, इससे जस्ट आपको उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करने का मतलब यानी अवितरित हानियों को पुराने साझेदारों में वितरित करने पर, अवितरित हानियों को पुराने साझेदारों में वितरित करने पर, अवितरित हानियों को क्या करेंगे, अगर पुराने साझेदारों में वितरित करेंगे तो इसकी जस्ट उल्टी एंट्री होएगी। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी अवितरित हानियों को पुराने साझेदारों में जब वितरित करेंगे तो एंट्री क्या आएगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी टू प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब हुआ कि पहले P&L का हमारे पास क्या होगा, फिर डेबिट शेष होएगा, तो उसे बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास अवितरित लाभ तथा संचय पड़े हों या अवितरित हानियाँ पड़ी हो नए साझेदार के प्रवेश के समय, तो पहला कार्य आपका ये है कि आप उन अवितरित लाभों, संचय को या अवितरित हानियों को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कई बार क्वेश्चन में ऐसा दे देते हैं कि आपको अवितरित लाभों को वैसा का वैसा ही रखना है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तित नहीं करना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये प्रविष्टियाँ कर देते हो, यानी पुराने साझेदारों में वो वितरित कर देते हो, तो इसका मतलब ये होएगा, पुराने साझेदारों में वितरित करने का मतलब कि आप उसे अब नई बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। लेकिन अगर आप कई बार ऐसा लिख देते हैं कि आपको लाभों को ज्यों का त्यों रखना है, लाभों को ज्यों का त्यों रखना है, इसका मतलब आपको उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने का मतलब हुआ कि वो आपको बैलेंस शीट में ज्यों के त्यों दिखाने पड़ेंगे। जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको उसमें ज्यों का त्यों दिखाना पड़ेगा। अब ज्यों का त्यों दिखाने का मतलब ये हुआ कि जब भविष्य में बैलेंस शीट रहेगी और उसमें P&L या इनका शेष रहेगा, तो ये तो पहले का लाभ है जो पुराने साझेदारों ने कमाया था,
लेकिन अगर नई बैलेंस शीट में रखने का मतलब ये हुआ कि भविष्य में अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अब नया साझेदार भी शामिल हो जाएगा, तो फिर ये उसे भी मिल जाएगा। अतः क्या करते हैं, वह राशि उससे पहले ही ले लेते हैं, अर्थात उसके वो राशि नाम लिख दी जाती है। नाम लिखने का मतलब जब आप करोगे तो उस जैसे मान लो आपको रिजर्व दे रखा है जन रिजर्व, आपको ये कह दिया कि सामान्य संचय को जो का त्यों दिखाना है, आप ये करोगे उस सामान्य संचय में नए साझेदार का हिस्सा निकाल लोगे। उस सामान्य संचय में क्या करोगे, नए साझेदार का हिस्सा निकाल कर और उससे एंट्री कर दोगे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वो कब करनी है, यदि अवितरित लाभों को ज्यों का त्यों नए चिट्ठे में दिखाना हो। ये भी यदि अवितरित लाभों को ज्यों का त्यों नई चिट्ठी में दिखाना हो तो उसकी एंट्री आप क्या करोगे, जैसे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यदि अवितरित लाभों को जो क्या त्यों नए चिट्ठे में दिखाना हो तो उसकी आपको क्या एंट्री करनी है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और किस हिस्से से होगी, ये जो एंट्री कहीं पर आ जाती है न्यू टू ओल्ड वाली, ये हमेशा त्याग के अनुपात में होती है, त्याग के अनुपात में, यानी एंट्री तो त्याग के अनुपात में होगी और हिस्सा किसका होएगा, नए साझेदार के हिस्से से होएगी, नए साझेदार के हिस्से से। तो अगर पहले का अवितरित लाभ या रिजर्व पड़ा हो, रिजर्व फंड पड़ा हो, पीएनएल पड़ा हो, लेकिन आपको आप ये कह दे कि आपको उसे नए चिट्ठे में ज्यों का त्यों दिखाना है, तो जब ज्यों का त्यों दिखाना हो तो आप उसके लिए एंट्री क्या करोगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दोगे और ओल्ड के वो क्या करोगे, जमा कर दोगे। और ये जो एंट्री होएगी वो किस रेशियो में होएगी, ये सैक्रिफाइस रेशियो यानी त्याग के अनुपात में होएगी। और हिस्सा कौन सा आएगा, टोटल लाभ नहीं आएगा, उसमें से आप क्या करोगे, नए साझेदार का हिस्सा निकालोगे और नए साझेदार का हिस्सा निकालने के बाद और फिर आपको क्या करना है, उसे पुराने साझेदारों में जमा करना है त्याग के अनुपात में। अगर मान लो अवितरित लाभ की जगह अवितरित हानि हो तो फिर आपको एंट्री है वो इससे उल्टी करनी है। जैसे यदि अवितरित हानि को नए चिट्ठे में ज्यों का त्यों दिखाना हो, यदि अवितरित हानि को नए चिट्ठे में ज्यों का त्यों दिखाना हो तो उसकी एंट्री उल्टी करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो यदि अविदित लाभ या संचय को पुराने साझेदारों में वितरित करना हो तो उसकी एंट्री करनी है रिजर्व फंड, P&L टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ये जो एंट्री होगी वो पुराने अनुपात में होगी। और यहाँ पर अमाउंट कौन सी आएगी, जो बैलेंस शीट में टोटल अमाउंट दी गई है। यदि अवितरित लाभ की जगह क्या हो, अवितरित हानि हो, तो आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में मिलेगा। तो उसे बांटने के लिए आपको क्या करना है, अवितरित हानियों को पुराने साझेदारों में वितरित करना है। तो उसकी एंट्री आप करोगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करोगे। अगर आपको ऐसे कह दे कि अवितरित लाभ आपको चिट्ठे में ज्यों का त्यों दिखाना है, कहने का मतलब रिजर्व फंड P&L का कोई शेष दे रखा है और आपको ये कहे कि इसे नई बैलेंस शीट में दिखाना है, इसका मतलब है वहाँ कि इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो आपको एंट्री क्या करनी है, यदि अवितरित लाभों को जो का त्यों नई चिट्ठे में दिखाना हो तो पहले क्या करोगे, आपके पास चाहे P&L का शेष हो, चाहे सामान्य संचय हो या फिर रिजर्व फंड हो। अगर हमारे पास पहले से ये पड़ा है तो इन सब में क्या करोगे, नए साझेदार का हिस्सा निकालोगे और हिस्सा निकाल के और उसकी एंट्री आपको क्या करनी है, न्यू पार्टनर कैपिटल को तो डेबिट करना है, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट करना है। यानी नए पार्टनर के तो वो नाम लिख दोगे उतने रुपए और पुराने पार्टनर के जमा कर दोगे। और ये एंट्री सदैव है वो किस अनुपात में होगी, त्याग के अनुपात में होगी। अब यदि अवितरित हानि को नई चिट्ठे में ज्यों का त्यों दिखाना हो, अगर मान लो लाभ नहीं और हमारे पास क्या हो, पहले के हानि हो, P&L का डेबिट शेष हो, तो भी वैसे ही करना है कि वो हानि में नए साझेदार का हिस्सा निकाल के और उसके लिए आपको एंट्री क्या करनी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से आपका अवितरित लाभ तथा हानियों का लेखांकन होएगा। अभी अपने इसका एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब देखो, आप अपने ये मान लेते हैं किसी फर्म में A तथा B लाभों को 2:1 में वितरित करते हुए साझेदार हैं। A तथा B लाभों को 2:1 में वितरित करते हुए साझेदार हैं। उन्होंने C को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। A और B लाभों को 2:1 में वितरित करते हुए साझेदार हैं। उन्होंने C को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। C के प्रवेश के समय फर्म में C के प्रवेश के समय जो सामान्य संचय है यानी जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व दे रखा है, वो आपको दे रखा है 30,000 का। यानी सामान्य संचय में जो दे रखा है बैलेंस वो 30,000 का दे रखा है। रिजर्व फंड में 20,000 का दे रखा है। जनरल रिजर्व दे रखा है 30,000 का, रिजर्व फंड दे रखा है 20,000 का और P&L का क्रेडिट शेष। तो P&L का जो क्रेडिट शेष दे रखा है वो 10,000 का दे रखा है। कि A B लाभों को 3:2:1 में बांटते हुए साझेदार है। उन्होंने C को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। C के प्रवेश के समय पुस्तकों में जनरल रिजर्व है वो 30,000 का पड़ा है, रिजर्व फंड है वो 20,000 का है और P&L का जो क्रेडिट शेष दे रखा है वो 10,000 का दे रखा है। अब आपको ये कहे, दो बातें आ सकती है इसमें। दो बातें ये कि एक तो आपको ये कहे कि नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, सीधा इतना दे दे, और आपको अवितरित लाभों को पुराने साझेदारों में वितरित करना है। तो पहला कार्य क्या करेंगे, इसे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में वितरित करेंगे। यानी अगर अवितरित लाभ हमारे पास पहले के पड़े हैं तो आपको क्या करना है, अवितरित लाभों को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में वितरित करना है। अगर क्वेश्चन में ये कह दे कि आपको इन्हें जो क्या त्यों दिखाना है तो फिर आप उसे वितरित नहीं करोगे, उसके लिए आपको
कैपिटल अकाउंट की सहायता लेनी पड़ेगी और न्यू पार्टनर कैपिटल के डेबिट लिख के ओल्ड पार्टनर के क्रेडिट करोगे। फिलहाल अपने मान लेते हैं कि इसे पुराने साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसकी एंट्री क्या होएगी देखो, यानी जब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री करेंगे। देखो हमारे पास क्या क्या पड़ा है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड कौन है ए और बी, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। यानी इसे क्या करना है, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ए और बी में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस रेशो में करेंगे, पुराने अनुपात में। तो पुराना अनुपात उनका 2:1 है। तो पहले देखो जनरल रिजर्व कितने का है, 30,000 का। रिजर्व फंड कितने का है, 20,000 का। और पी&एल का शेष कितने का है, 10,000 का। टोटल हमारे पास हो गए 60,000। अब चाहो तो आप प्रत्येक के लिए अलग एंट्री कर सकते हो, चाहो तो एक साथ कर सकते हो। तो आप इसकी एंट्री जब करोगे तो इसकी एंट्री बनी अपनी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 से, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 20,000 से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 से। टोटल इन्हें 60,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। और करना किस में है, पुराने अनुपात में। तो पुराना अनुपात इनका क्या है, पुराना अनुपात इनका 2:1 है। पुराना अनुपात क्या है, 2:1 है। तो 2:1 में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटल अपना हो गया 60,000, जिसे आपको 2:1 में बांटना है। तो कितना आएगा, 40,000 और ये आएगा 20,000, 40,000 और 20,000। तो इससे क्या होगा, अब नई बैलेंस शीट पे ये प्रभाव पड़ेगा कि नई बैलेंस शीट में आप इसे जनरल रिजर्व को, रिजर्व फंड को या पी&एल के शेष को नहीं दिखाओगे। अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपको ये कहे, इन अवितरित लाभों को इन अवितरित लाभों को ज्यों का त्यों पुस्तकों में दिखाना है। इन अवितरित लाभों को ज्यों का त्यों पुस्तकों में दिखाना है। तो ज्यों का त्यों जब पुस्तकों में दिखाओगे तो फिर आप ये प्रविष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रविष्टि करने से हमारे खाते ज्यों के त्यों नहीं दिखाएंगे, ये तो क्या हो जाएंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, ज्यों का त्यों दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा सवाल चेंज करना पड़ेगा। फिर इस एंट्री की जगह आपको एक अलग एंट्री करनी पड़ेगी। तो देखो पहले तो अवितरित लाभों में अवितरित लाभों में नए साझेदार का हिस्सा अवितरित लाभों में नए साझेदार का हिस्सा। तो अवितरित लाभ कितने हैं, अवितरित लाभ टोटल अपने हो गए 60,000। 60,000 में नए साझेदार का हिस्सा देखना है। तो नए साझेदार का हिस्सा 1/4, तो 60,000 का 1/4, 60,000 का 1/4। तो 60,000 का 1/4 कितना आ गया, 15,000। 60,000 का 1/4 कितना हो गया, 15,000। अब 15,000 को आपको क्या करना है, पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए एंट्री क्या करनी है,
न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें इस एंट्री की जगह आपको क्या करना है, देखो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो न्यू कौन है, अब न्यू देखो न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है। और किसके हिस्से से होती है, सिर्फ नए साझेदार के हिस्से से। और किस अनुपात में होती है, त्याग के अनुपात में। तो न्यू पार्टनर कैपिटल, नया पार्टनर कौन है यहाँ पे, न्यू पार्टनर अपने पास सी है, इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो सी के नाम कितने लिखेंगे, 15,000। सी के नाम कितने लिखोगे, 15,000। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, ए और बी में। और किस अनुपात में करना है, त्याग के अनुपात में। इसमें कुछ नहीं देखा लिखा हुआ कि नए साझेदार ने किससे कितना लिया है। तो ये मान लोगे कि उसने पुराने अनुपात में लिया है, तो त्याग का अनुपात है वो पुराना अनुपात ही होएगा। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो 15,000 को क्या करेंगे, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और किस रेशो में करेंगे, सैक्रिफाइस रेशो यानी त्याग के अनुपात में करेंगे। तो त्याग का अनुपात इसमें क्या माना जाएगा, 2:1 माना जाएगा। तो क्या करोगे, 10,000 और 5,000, 10,000 और 5,000। तो आपका देखो जब अवितरित लाभ दे रखा हो और अवितरित लाभ को नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना हो, तो इसमें हमने माना रिजर्व हमारा पहले का कितना पड़ा था, 30,000 का। रिजर्व फंड कितने का पड़ा था, 20,000 का। और पीएनएल का क्रेडिट शेष पड़ा था 10,000 का। पहला कार्य क्या किया हमने, इनको रिजर्व को, रिजर्व फंड को, पीएनएल को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उसके लिए अपनी एंट्री बनी, रिजर्व अकाउंट डेबिट जो 30,000 से थी, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट जो 20,000 से थी, पीएनएल का जो क्रेडिट शेष था उसे डेबिट कर दिया 10,000 से। और किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में। तो पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में कर दिया। तो पुराने साझेदार यहाँ पर कौन थे, ए और बी, ए और बी में बांट दिया। किस अनुपात में बांटा, वो बांटा हमने उनके पुराने अनुपात में। पुराना अनुपात उनका 2:1 है, तो 60,000 को 2:1 में बांटा। तो टू एज कैपिटल 40,000 रुपये, टू बीज कैपिटल 20,000 रुपये। अभी मान लो ऐसे कहते हैं क्वेश्चन में, इन अवितरित लाभों को जो का त्यों पुस्तकों में दिखाना है, नई बैलेंस शीट में भी दिखाना है, तो आप इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप ये एंट्री नहीं करोगे। इस एंट्री की जगह अपने ये एंट्री करते हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो नया पार्टनर यहाँ पे कौन है, नया पार्टनर यहाँ पे सी है। सी के तो वो रुपये क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और जमा किसके करना है, ए और बी के, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो 15,000 वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और किस रेशो में करेंगे, वो करेंगे अपने त्याग के अनुपात में। और त्याग का अनुपात इसमें कितना माना जाएगा, त्याग का अनुपात इसमें वही माना जाएगा जो पुराना अनुपात है, क्योंकि उसमें ये नहीं दिया कि उसने किस साझेदार से कितना लिया है। तो ये तो बात होगी अपने लाभों की। अब बात आती है हानि की। अगर मान लो पीएनएल का डेबिट शेष दे रखा हो, यानी बैलेंस शीट की असेट साइड में दे रखा हो, तो बैलेंस शीट की यदि असेट साइड में दे रखा हो तो फिर क्वेश्चन चेंज होएगा। उसमें क्या करेंगे, देखो अगर आपको ये कहें आपके पास रिजर्व में 30,000 पड़े हैं, रिजर्व फंड में 20,000 पड़े हैं, लेकिन पीएनएल का डेबिट शेष पड़ा है, पीएनएल का डेबिट शेष है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो पहले देखो इन लाभों को बांट देंगे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में, लेकिन पीएनएल का डेबिट शेष है तो उसके लिए आपको उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी। ये तो हमने कर लिया। मान लो अपने क्या करते हैं, अब ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट शेष दे रखा है,
और कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 30,000 रुपये। अब P&L का जो डेबिट शेष दे रखा है, तो इससे पहले तो आपका सामने ये ऑप्शन है कि आप उसे क्या करोगे, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इसमें डेबिट शेष है तो बांटने के लिए आपको P&L के शेष को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और बांटो किसमें, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में। तो इसकी एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या करना है, इसको बांटना है P&L के डेबिट शेष को, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या करना, आपको पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात क्या है, 2:1, और ये 30,000 है तो 30,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 2:1 में करोगे तो इसका आएगा 20,000, 10,000, और यहाँ पर आ गया ये 30,000। तो क्या बनी एंट्री अपनी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अब आपको इसी क्वेश्चन में ऐसे कह दे कि हानियों को ज्यों का त्यों दिखाना है। अब ज्यों का त्यों दिखाने का मतलब ये हुआ कि आपको P&L का जो डेबिट शेष है बैलेंस शीट में, वो वैसा का वैसा दिखाना है। तो दिखाने में फिर क्या करोगे, पहले मान लो अब ये P&L का डेबिट शेष हो गया क्रेडिट की जगह, तो आप फिर इसमें ऐसे करोगे, हानि में C का हिस्सा, पहले उसका हिस्सा निकालोगे। तो हिस्सा निकाल लिए तो 30,000 है, और 30,000 में उसका जो हिस्सा है वो 1/4 है, तो टोटल आ गया 7500। यानी हानि में C का हिस्सा कितना हो गया, 7500। तो 7500 उसका हिस्सा हो गया। फिर इसमें ये एंट्री नहीं होगी, इसमें एंट्री करेंगे अपने उल्टी एंट्री करेंगे। पहले जो करी थी न्यू टू ओल्ड वाली, अब करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट की जगह क्या है, लॉस है। तो क्या आएगा देखो, ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड कौन है इसमें, ए और बी, तो करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। इसे क्या करेंगे, अपने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका हिस्सा कितना है, 7500, यहाँ पे इसके 7500 जमा कर देंगे। और ए और बी के क्या करेंगे, वो नाम लिखेंगे, और वो लिखेंगे तो किस नाम अनुपात में लिखेंगे, त्याग के अनुपात में। न्यू टू ओल्ड वाली एंट्री हो चाहे ओल्ड टू न्यू वाली हो, दोनों त्याग के अनुपात में होती है। तो त्याग का अनुपात इनका क्या माना जाएगा, जो पुराना है, और पुराना अनुपात इनका क्या है, 2:1, 2:1 में इसके आएंगे 5,000 और इसके आएंगे 2500, इसके आएंगे 5,000 और इसके आएंगे 2500, और वो सी के क्या है 7500 जमा हो जाएंगे। तो अगर आपको P&L का क्या दे रखा हो, डेबिट शेष, तो P&L का डेबिट शेष दे रखा हो तो आपको क्या करना है, अगर पुराने साझेदारों में बांटना है तो पुराने अनुपात में बंटेगा, तो उसकी एंट्री बनेगी एज कैपिटल बीज कैपिटल टू P&L अकाउंट। अगर मान लो आपको ये कहे कि उन्हें ज्यों का त्यों दिखाना है, तो ज्यों का त्यों दिखाने का मतलब नई बैलेंस शीट में P&L का जो पहले शेष दे रखा था वो वैसे का वैसा दिखाना है। तो आपको क्या करना है, P&L का जो डेबिट शेष दे रखा है उसमें उसका हिस्सा निकालो। पहले हिस्सा निकालोगे तो 30,000 का 1/4 कितना, 7500, और 7500 से आपको एंट्री करनी है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। ओल्ड पार्टनर टू न्यू करेंगे, त्याग के अनुपात में करेंगे। त्याग का अनुपात इसमें वही रहेगा, कुछ नहीं दिया हुआ तो पुराना अनुपात है वही त्याग का रहेगा। तो 7500 रुपयों को ए और बी के नाम लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, त्याग का अनुपात इनका 2:1 रहेगा, तो आएगा 5,000 और 2500, टोटल इसके 7500 जमा हो गया। ये हो गया अपना अविदित लाभों तथा हानियों का लेखांकन। अब कल अपने करेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।